नमस्कार दोस्तों। प्रेरणा सीकर आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे स्लाइड में, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये ना तो कोई एक टॉपिक है, ऐसा मान सकते हैं कि ये ना तो कोई टॉपिक है और ना ही ये किसी एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस का कोई टॉपिक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का मेन चलिए, देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। एक्चुअली में आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कैलकुलेशन बूस्टर। ठीक है, मतलब कैसे हम बड़े बड़े सवालों को विद इन 10 सेकंड में हमको ख़त्म करना है, या 10 सेकंड में कैसे हम सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने ये टॉपिक आज रखा है। इसकी लगभग 2 से 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, मैक्सिमम 3 तो होंगी होंगी इसकी क्लासेस। ठीक है, आज हम पूरा बेसिक तरीका समझेंगे कि ये कैलकुलेशन बूस्टर में एक्चुअली में करना क्या है और कैसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा, जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या वनडे एग्ज़ाम है, उस वनडे एग्ज़ाम में हमारे पास एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन और आंसर हमको हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। हमको केवल करना क्या है, हमको केवल आंसर खोजना है उन 4 ऑप्शन में से। तो ये कैलकुलेशन बूस्टर का, अगर आप एक सही मायने में अर्थ समझें, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन का उन 4 ऑप्शंस में आंसर ढूंढने का तरीका है। समझ आ रहा है? तो केवल ध्यान रखिए, ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये केवल हमारी कैलकुलेशन को बूस्ट करने का तरीका है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, चाहे, तो याद रखिए इसमें एक चीज़ कि ये जो है इसके अंदर हम पूरी मैथ्स को पढ़ेंगे। पूरी मैथ्स का मतलब ये है कि इसमें हम अर्थमेटिक को भी देख पा रहे होंगे। जो अर्थमेटिक मैथ्स होती है उसका भी हम सवाल करेंगे। और दूसरा जो हमने सुन देखा है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस, इस एडवांस मैथ का भी क्या कर रहे होंगे, इसका सवाल कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी मैथ्स को कैसे हम विद इन 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर दिया गया है। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये आपके किसके हैं, ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को आप विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो कैलकुलेशन बूस्टर है, इसका बेसिक तरीका क्या है। एक बार आप बेसिक तरीके को समझ जाइए। जब आप बेसिक तरीके को समझ पा रहे होंगे और समझ जाएंगे, तो आसानी से 10 सेकंड में जो मैं कह रहा हूँ, उस 10 सेकंड में आपका उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि इसका बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीके में सबसे पहले हमने बताया आपको कि हमको इसमें दोनों मैथ्स कवर होंगी। एक तो अर्थमेटिक मैथ्स और दूसरी कौन सी, एडवांस, है ना। ये दोनों हम खत्म कर पा रहे होंगे। अब एक्चुअली में ये जो कैलकुलेशन बूस्टर है, इस कैलकुलेशन बूस्टर में हम किस मेथड का या किस चीज का प्रयोग करेंगे सवालों के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमको यूज करना है डिजिटल सम। किसका यूज करना है भाई, डिजिटल सम का। ये एक्चुअली में डिजिटल सम का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ जाओ। तो अच्छे से आप देख पा रहे हो तो डिजिट क्या लिखा हुआ है, डिजिट और प्लस सम। तो आपको पता होगा डिजिट का मतलब क्या है, अंक। और अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। अंकों को क्या करना है, जोड़ना है।
इसी को हम कह पा रहे होंगे डिजिटल सम। अगर इसको हम फॉर एग्जाम्पल में देखें कि सर अगर इसको एग्जाम्पल में देखें कि डिजिटल सम का मतलब क्या है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 455। इस 455 का हमको क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है, डिजिटल सम। अगर हम 455 का डिजिटल सम निकाल रहे होंगे तो ध्यान से देखिए, सारे डिजिट जो अलग अलग हैं, जैसे एक हमारा 4 है, एक 5 है और एक और 5 है, समझ गए। इन सभी डिजिट को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 5 10, 10 और 4 कितना होता है, 14। तो देखिए अभी भी ये डबल डिजिट में है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा एग्जांपल और चेंज कर दे रहे हैं, हम सिंगल वाला ले ले रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3, इसका अगर हमको डिजिटल सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसका अगर हम डिजिटल सम निकाल रहे होंगे तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो इस जो 123 है, इस 123 का डिजिटल सम क्या होगा, तो हम देख पा रहे होंगे इसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर और आपको थोड़ा सा और बेसिक तरीके में अगर हम जाएं तो इसके परिचय के बारे में अगर हम देखेंगे कि डिजिटल सम का परिचय क्या है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग त्वरित गणना के लिए करना है। किसके लिए करना है इसका यूज, इसका यूज हम कर सकते हैं त्वरित गणना के लिए, है ना। मतलब हमें फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, त्वरित गणना के लिए। एक देखिए, त्वरित गणना के लिए नहीं बल्कि उत्तरों की त्वरित जांच करने के लिए। एक चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, इस ये केवल क्या है कि जो हमारे ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। प्रतियोगी और अन्य परीक्षाएं देने वाले छात्रों के लिए इस तकनीक के अलग अलग प्रयोग, उपयोगी अनुप्रयोग हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही प्रत्येक उत्तर के लिए 4 विकल्प प्रदान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमको क्या जो एमसीक्यूज आता है उसमें एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और उन 4 ऑप्शन में से एक आंसर दिया होता है। उस आंसर को हमको क्या करना है, खोजना है, ठीक है। तो ये कोई गणना कैलकुलेशन नहीं है, ये केवल ऑप्शंस को ढूंढने का एक तरीका है, ऑप्शंस को ढूंढने का एक तरीका है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया डिजिटल सम। ये डिजिटल सम क्या है, तो किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक को अंकीय योग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाएगा, डिजिटल सम। मतलब कहने का कि जैसे हमने अभी देखा 123 हमारे पास था, तो 123 का अगर हमको क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है, तो हमने क्या किया, 123 के सारे डिजिट्स को ऐड ऐड किया, और जब हमने ऐड किया तो क्या मिला हमको, 6। और जो 6 था वो क्या था, एक सिंगल डिजिट में था। तो सीधा सा मतलब है किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट में क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है, उसी को हम बोलेंगे क्या, डिजिटल सम, या उसी को हम बोलेंगे अंकीय योग। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 135 है, इस 135 को हमको क्या निकालना है, इसका डिजिटल सम। तो 5 + 3 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये 9 क्या हो गया, इसका 135 का डिजिटल सम हो गया। सेम 6 + 8, ठीक है। जैसे 68 है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 + 8 तो कितना हो गया, 14, 14 हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 14 अभी भी डिजिटल सम नहीं है, क्योंकि 14 क्या है, 2 डिजिट में है। मैंने क्या बोला आपसे कि हमेशा याद रखिए, डिजिटल सम का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को एक डिजिट में कन्वर्ट करना। तो अगर आप देख पा रहे हो 68 को हमने इसका दोनों डिजिट को प्लस किया तो कितना मिला हमको, 14। तो क्या ये 1468 का डिजिटल सम है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। मैंने क्या कहा, केवल हमको सिंगल डिजिट चाहिए, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो 5 है, ये 5 क्या है, आपका डिजिटल सम है, ठीक है। सेम अगर हम बात करें, देखिए
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, है ना। देखो, पहली चीज तो ये हम समझ गए, अर्थमेटिक एडवांस, और डिजिटल सम का मतलब भी आप समझ गए क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए एक चीज कि यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे सारे के सारे डिजिट हैं। मैथमेटिकल में इतने ही डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। अब इसमें एक चीज और हम करते हैं, थोड़ा सा एक तरीका आपको बताते हैं कि इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो डिजिट हैं, जैसे हमारे पास क्या है, 1 से ले लेते हैं, 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर इन सारी डिजिट, ये जो डिजिट हैं, ये सारे अंकों में, ये इन सारे डिजिट में अगर हम 9 जोड़ते हैं, क्या करते हैं ध्यान रखिएगा, हम क्या ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं। अगर इसमें हम सब में क्या ऐड कर दें, 9 ऐड करें, तो क्या परिवर्तन होगा ये हमको चेक करना है। ठीक है, क्या परिवर्तन होगा किसमें, डिजिटल सम में क्या परिवर्तन होगा ये हमको देखना है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो अच्छे से, तो 9 + 1 कितना होता है भाई, 10। 9 + 2 कितना होता है, 11। 9 + 3 कितना होता है, 12। 9 + 4 कितना होता है, 13। और 9 + 5 कितना होता है, 14। और 9 + 6 कितना होता है, 15। और 9 + 7 कितना होता है, 16। और 9 + 8 कितना होता है, 17। और 9 + 9 कितना होता है, 18। अब याद करिए मैंने आपको क्या बताया, आप याद करो जल्दी से, मैंने आपको ये बताया कि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है। डिजिटल सम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को एक अंक में परिवर्तित करना, वो क्या कहलाता है, डिजिटल सम। तो अब देखिए ये जो सारे की सारी डिजिट हैं, अगर इन डिजिट्स में हम 9 को जोड़ दें, इन डिजिट्स में क्या करें हम 9 प्लस कर दें, तो उसके डिजिटल सम में क्या परिवर्तन होता होगा ये हमको चेक करना है। तो आप अच्छे से देखो, ये सारे के सारे जो हमने इन सब में क्या किया, 9 को ऐड किया। जब हमने 9 को ऐड किया तो ये सारे के सारे ये संख्या बन गई। तो क्या ये डिजिटल सम है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, 2 डिजिट में है। हमने आपको क्या बताया कि डिजिटल सम अगर आपको निकालना है, तो डिजिटल सम निकालने के लिए आपको आपको क्या होना चाहिए, जो संख्या है वो किस में होनी चाहिए, एक अंक में होना चाहिए। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक अंक में कन्वर्ट करेंगे। तो अच्छे से देखो, 0 + 1 का मतलब क्या होगा, 1। और 1 + 1 का मतलब क्या होगा, 2। और 2 + 1 का मतलब क्या होगा, 3। और 3 + 1 का मतलब 4। और 4 + 1 का मतलब 5। और 5 + 1 का मतलब 6। और 6 + 1 का मतलब 7। और 7 + 1 का मतलब 8। और 8 + 1 का मतलब 9। अब देखो अच्छे से, अगर आपने किस डिजिट्स में 9 को ऐड किया था, तो अच्छे से देख पा रहे हो, 1 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट थे, इनमें हमने क्या किया, 9 को प्लस किया। तो लास्ट जो हमको डिजिटल सम मिला वो क्या मिला, वही मिला जो हमारा डिजिट था। अरे था कि नहीं था, जल्दी बताओ। जैसे 1 था, 1 में हमने 9 को प्लस किया तो उसका डिजिटल सम भी तो 1 ही मिला। जैसे 1 को हमने 1 में क्या किया, 9 प्लस किया, तो हमको डिजिटल सम क्या मिला, डिजिटल सम तो 1 ही मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में अगर हम 9 को ऐड करें, किसी भी नंबर में 9 को अगर ऐड कर दें, तो उसका डिजिटल सम चेंज नहीं होगा। समझ आया, मतलब किसी भी संख्या में, तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में, संख्या नहीं, अंक, अंक मतलब डिजिट है ना, किसी भी डिजिट्स, डिजिट में, किसी भी डिजिट में 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर उसकी डिजिटल सम, उसकी डिजिटल सम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं, या कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब भाई अगर चेंजेस नहीं होता है,
तो इस 9 को हम क्या मान सकते हैं जब हम डिजिटल सम लगा रहे होंगे? क्या मानेंगे 9 को? जीरो। जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा उसको हम क्या मानेंगे? जीरो। तो याद रखिएगा, इसलिए जब हम डिजिटल सम कर रहे होंगे तो डिजिटल सम में हम 9 को क्या कंसीडर करेंगे? 9 को क्या कंसीडर करेंगे? जीरो। ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। 9 को कंसीडर क्या करेंगे? जीरो। तो ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई अगर डिजिटल सम में जो 9 है, 9 अगर किसी भी संख्या में या किसी भी डिजिट में, ऐसा हम कह सकते हैं, किसी भी डिजिट में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो डिजिटल सम वही आता है जिसमें हमने 9 को ऐड किया है। इसका मतलब 9 की जो डिजिटल या डिजिट वैल्यू है वो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे? जीरो। क्या कंसिडर करेंगे? जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं यही जो हमारे डिजिट थे, यही जो हमारे डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हमने देखे कौन कौन से थे भाई? हमारे पास जीरो था, वन था, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यही डिजिट थे। तो अभी हमने देखा कि अगर इनका सम किया जाए तो हम 9 की वैल्यू को क्या मान के चलेंगे? जीरो। अब हम देखते हैं कि सर ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं, जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, अगर इन सारे डिजिट्स में हम क्या कर दें? इन सारे डिजिट्स में 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्या कर दें? 9 को मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या इनके डिजिटल सम में कोई परिवर्तन होगा? क्या इनके डिजिटल सम में कोई परिवर्तन होगा? ये हमको चेक करना है। क्या चेक करना है? कि जो जीरो से लेकर के 9 तक के हमारे डिजिट हैं, जीरो से लेकर के जो 9 तक के डिजिट हैं, अगर इनमें हमने क्या किया? 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन सारे डिजिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 9 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या इनका डिजिटल सम क्या बनेगा? क्या परिवर्तित होगा या नहीं होगा? ये हमको चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है? कि किसी भी डिजिट्स में, या हमारे पास ये जो जीरो से लेकर 9 तक की डिजिट है, इनमें अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो इनका डिजिटल सम क्या बनेगा? ठीक है, यही हमको चेक करना है। ठीक है, देखिए जरा, अगर हमने 9 का जीरो में मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा भाई? जीरो बनेगा, है ना। इसको वैसे आप लो चाहे ना लो, बात बराबर ही है, इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, अगर 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36। 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 45। 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 54। 9 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 63। और 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 27। और 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 81 मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब अच्छे से देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था डिजिटल सम का मतलब क्या है। डिजिटल सम का मतलब है किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को एक डिजिट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डिजिटल सम। तो आप अच्छे से देख पा रहे हो, जैसे सर इसका अगर हम डिजिटल सम देखेंगे तो ये एक संख्या में मतलब 9, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो जो 18 है, तो क्या 18 डिजिटल सम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डबल डिजिट में। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको? इसको करना पड़ेगा सिंगल डिजिट में। कैसे करेंगे? देखो, 18 है तो 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा भाई? 9। सेम क्या हो जाएगा? 2 प्लस 7, तो 2 प्लस 7 भी क्या हो जाएगा? 9। सेम क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा? 9। 4 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा? 9। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9। 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 9। और 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9। तो क्या समझ में आया? इससे ये समझ आया कि हम किसी भी डिजिट में, ध्यान से सुनिए, किसी भी डिजिट में यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डिजिट में यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा डिजिटल सम? हमेशा याद रखिए 9 ही बनेगा। देखिए अच्छे से,
हमेशा डिजिटल सम क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। तो एक लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या या अंक कह सकते हो, किसी भी अंक में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा या मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर उसका डिजिटल सम, उसका डिजिटल सम हमेशा हमेशा 9 ही होगा। ठीक है, 9 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या थी भाई, कि अगर हम किसी भी डिजिट में 9 को ऐड करेंगे, अगर किसी भी डिजिट में 9 को ऐड कर रहे होंगे तो उसका डिजिटल सम चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहां पर 9 को हम जीरो मान के चल रहे होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि किसी भी संख्या को अगर हम 9 से गुणा कर रहे होंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा। ठीक है, ये दो बातें समझ गए आप। ठीक है, अब इसके बाद इसका थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस में प्रयोग करके देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का, इस कॉन्सेप्ट का कुछ क्वेश्चंस में यूज करके देखते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है। एक मिनट है ना। देखिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें कि सर इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, ध्यान रखिए, इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना, जो भी आपने देखा होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो आपने देखा होगा कितने होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला कौन सा होता है भाई, एडिशन। पहला ऑपरेशंस कौन सा होता है, एडिशन। एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हो गया। दूसरा कौन सा होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तीसरा होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब होता है गुणा। और एक और होता है ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। तो ये जो चार आपके ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम किसका यूज करेंगे, इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में याद रखिएगा, ये जो चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इसमें हम यूज करेंगे डिजिटल सम का। किसका यूज कर रहे होंगे इसमें हम यूज कर रहे होंगे डिजिटल सम का। ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, डिजिटल सम का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडिशन है ना। सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, एडिशन का। अगर हम एडिशन का यूज कर रहेंगे, ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा ये हम आपको पहले बता देते हैं। जोड़ना, एडिशन में हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम डिजिटल सम का यूज करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वो क्या है,
कि हमेशा इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे 13 + 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब इनका हम क्या निकालते हैं, डीएस। डीएस मतलब आप समझ जाना, डिजिटल सम। इसका क्या निकालते हैं हम, डिजिटल सम निकालते हैं। तो डिजिटल सम में हमें एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, क्या कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये कितना लिखा है 3 + 1, 3 + 1 +1 + 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 5। तो देखो अच्छे से 3 + 1 सॉरी 2 + 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 7। तो इसका डिजिटल सम, इसका डीएस कितना निकला 7। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम कितना है 7 और तो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम कितना है 5 + 2 मतलब 7। तो हमेशा याद रखना इसमें हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अगर राइट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है वो 7 है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझ गए आप। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड में हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जहां पर भी 9 आएगा, एडिशन में हमने आपको अभी बताया कि किसी भी डिजिट में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो उसका डिजिटल सम चेंज नहीं होता है। और अगर चेंज नहीं होता है तो 9 को हमको क्या मान के चलना है, 0 मान के चलना है। तो जहां जहां पर भी हमारे पास 9 होगा उसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 9 की भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां जहां भी 9 आएगा उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। एक मिनट है ना, चलिए ये 9 है, इसको कैंसिल करिए। देखो 6 5 और 2 कितना होता है, देखो 6 2, ये 9 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9, इसको कैंसिल करिए। ये 9 है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ भी क्या है 5 और 4 9, इसको भी कैंसिल करिए। 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 8। तो इसका डिजिटल सम कितना बना, 3 + 2 5 और +1 कितना हो गया 8। यहाँ का डिजिटल सम कितना है 2। यहाँ का कितना है 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसका कितना बचेगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर कितना है 4 + 8, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। तो 12 को भी और कन्वर्ट करेंगे तो क्या बचेगा, जैसे यहाँ पर 12 आया, एक बार और मैं कर दे रहा हूँ, ये कितना 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 8 +8 +2 +8, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो 8 और 8 16, 8 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29। तो अच्छे से देखो ये कितना बन गया 29 बना, 29 बना। तो ये इसको भी आप जोड़ोगे तो 9 को हटा दो, बचा क्या हमारे पास केवल 2 2। तो इसका डिजिटल सम कितना बना हमारे पास 2 बना। अरे कितना बना भाई 2 बना। तो इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमको भी ऐसा ऑप्शन देखना है हमारा जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा हो 2 आ रहा हो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो 7 8 9, ये तीनों कैंसिल हो गए। इसका डिजिटल सम क्या बचा, ओनली फॉर 6। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6। सेम यहाँ पर देखो 7 + 2 9, तो कितना बचा 6 + 1 7। सेम देखो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो बचेगा क्या 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। सेम क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 और 7 17 और 1 18, 18 मतलब कितना हो जाएगा 18 का मतलब कितना हो जाएगा 9। समझ गए। तो देखो इन सब के आपने ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लिए। अब हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना था 2। तो यहाँ पर भी देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 2 तो आएगा ही नहीं ना। एक मिनट एक मिनट, देखो इन सब का डिजिटल सम आपने निकाल लिया ऑप्शंस का। इसका कितना आ रहा है 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक है, अब इन सब का देखते हैं डिजिटल सम क्या होगा।
तो इन सब का जब आप निकालोगे तो ये 9 है, इस 9 को क्या कर देते हैं हम, कैंसिल कर देते हैं। जहां जहां 9 होगा सबसे पहले उसको कैंसिल करिए, फिर 4 + 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 और 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 2, और 6 2 प्लस कितना हो गया 8। तो अच्छी से देखो आप, ठीक है उसको बाद में कर लेंगे है ना, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या 8 और 4 12, 12 + 3 12 का कितना हो जाएगा 3। अब अच्छे से देखो आप, 8 और 2 10 और 8 18, 18 का भी डिजिटल सम क्या बनेगा 9 बनेगा, अभी हमने आपको बताया था कितना बनेगा 9। तो अब आपके पास क्या बचा 8 + 3, और 8 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 8 + 3 11, और 11 का डिजिटल सम क्या बनेगा 2। ये तो यही बन रहा है भाई, डिजिटल सम क्या बनेगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 बन रहा है, 8 4 12 बचा कितना 3, 6 2 8, 6 2 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 2 5, 5 और 1 6, सॉरी यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी मैं सोच रहा हूँ 3 + 8 + 8, यहाँ पर कितना 2, 2 + 6 ऐसा आएगा, सॉरी सर है ना। ठीक है देखो, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो इसको भी कैंसिल करिए, 8 और 8 16, 16 और 2 कितना होता 18, और 18 का डिजिटल सम क्या आएगा 9। तो 9 किसका डिजिटल सम है, ऑप्शन नंबर डी, किसका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए ये आसान तरीका है, थोड़ा सा आप यहाँ वहाँ हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम एक और देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, डेसिमल आया, तो आने दीजिए, डेसिमल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो डिजिटल सम ही कंसीडर करना है। ठीक है, सबसे पहले तरीका क्या है कि हमको 9 जहां भी मिलेगा उसको क्या मान के चलना है 0, 9 को क्या मान के चलना है 0। तो देखिए जहां जहां भी 9 बनेगा उसको हम 0 मान लेंगे, ये 9 कैंसिल, 4 + 5 + 4 ये भी 9 हो गया, 7 और 8, 7 और 8 कितना होता है 15 है ना, 15 में +6 करोगे 21, और 21 का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ये कितना हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है क्या बना हमारे पास पहले का 21। ठीक है, फिर क्या बचा देखो, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, 4 + 5 या 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तो बचा क्या 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस है ना ये 9, फिर क्या हो जाएगा 7 और 2 क्या हो गया 9। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19, प्लस सेम यहाँ करना, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, 4 + 5 कितना होता है 9, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 + 2 कितना 5 और 1 6। तो अच्छे से देखो यहाँ पर भी जो 9 बन रहा है उसको हटा देते हैं, 6 + 1 कितना हो जाएगा 9। अब देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, +3, और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, ये इसको तो हम 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 को हटा दीजिए। ठीक है, तो देखो अच्छे से 3 + 3 कितना होता है 6 और 1 7, तो इसका डिजिटल सम कितना मिला हमको, इसका डीएस मिला 7। अब जिस ऑप्शन का भी डीएस 7 होगा वो हमारा आंसर होगा, जिस ऑप्शन का डीएस 7 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर देखो अच्छे से, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 8 + 1 9, 8 + 1 9, ठीक है, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, फिर और कौन सा बच रहा है भाई हमारे पास, और हो रहा है हाँ 4 + 5 + 4 क्या ये भी हो जाएगा 9। तो 7 और 8 बचा, 7 और 8 कितना होता है 15, और 15 का डिजिटल सम क्या बन जाएगा 6, मतलब पहले वाले ऑप्शन का डिजिटल सम क्या बना हमारा 6 बना, तो दूसरे वाले का क्या बनेगा ये देखना है। तो अच्छे से देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है, कैसे, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 6 है, ये 7 है सॉरी। देखो ये सारे नंबर सेम है, तो इन सब का डिजिटल सम भी इसी के जैसा सेम बनेगा, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम, केवल दिक्कत कहाँ पर है, यहाँ पर क्या था 3, अच्छे से देखो यहाँ पर क्या था 3,
और यहाँ पर क्या है 4। तो इसका मतलब ऊपर वाला नंबर मतलब ये 3 है और ये कितना 4, तो ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, तो इसका डिजिटल सम भी क्या होगा, एक ज्यादा। सेम देखो इसमें भी वही नंबर है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना है 5, तो इसका डिजिटल सम एक बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये कितना है 5 और ये कितना है 6, एक ज्यादा है तो इसका डिजिटल सम भी एक बढ़ जाएगा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हमारा डिजिटल सम क्या निकला था, 7 था। अब ऑप्शन में डिजिटल सम किसका 7 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी है। चलिए अब कल हम और इसके आगे देखेंगे, एक और पार्ट है ना, एक दो पार्ट, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले आप ना डिजिटल सम का मतलब समझ लीजिए, डिजिटल सम का तरीका समझ लीजिए, डिजिटल सम को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, वो पूरा तरीका जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा तब तक हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने ठीक ढंग से डिजिटल सम को समझ लिया, अगर ठीक ढंग से आपने डिजिटल सम को समझ लिया, तो ध्यान रखना, आपसे मैथ्स में कुछ आता हो चाहे ना आता हो, केवल आप डिजिटल सम पढ़ करके एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें तरीका वही है कि आपको क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उस क्वेश्चन का इन चारों ऑप्शन में एक आंसर है और वो आपको ढूंढना है। तो हमारे एग्जामिनर भी एग्जाम ऐसा ही बनाता है, ठीक है, कि एक क्वेश्चन देता है, 4 ऑप्शन देता है, उसमें से आंसर ढूंढना है, जिसने सबसे ज्यादा सही आंसर ढूंढ लिए उस वो क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।